वेलकम इन आर क्यू स्टूडेंट क्लासेस। सो दिस इज़ द क्लास नंबर 21। ऑलरेडी मैंने 20 क्लासेस है वो अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, तो वहाँ जाके आप इजी वे में देख सकते हो। दिस इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट। सो यहाँ पे देखने वाले हैं कि किशोर की क्या क्या यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स होती है, जिसको 4 डिवाइड में डिवाइड किया गया था। लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से कवर कराया है कि 4 आपकी जो टाइप्स है वो कौन कौन से होते हैं। सो आज देखेंगे 4 टाइप्स, चारों की चारों टाइप्स यहाँ पे डिस्कशन करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, आपने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इन्हीं नाम को आपको सर्च करना है, वहाँ पे मैं आपको मिल जाऊंगी एंड मेरा ऑफिशियल पेज भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना सेशन को, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने नेट के साथ में JRF भी क्वालिफाइंग किया है मेरे नोट्स पढ़ के, तो आप मुझसे नोट्स भी ले सकते हो। सो आई एम प्रोवाइड बेस्ट मटेरियल फॉर UGC नेट एग्जाम नंबर 1, बेस्ट नोट्स एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, एंड डिस्काउंट ऑफ माई न्यू सब्सक्राइबर। सो इफ़ यू वांट टू सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप, एंड व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके इजी वे में आप नोट्स ले सकते हो। एंड इन सभी के नोट्स अवेलेबल है जनरल, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड लेबर वेलफेयर। ओके, सो मैंने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कशन किया था, एडोलेसेंट एंड अडल्ट के बारे में बताया था कि एडोलेसेंट किसे कहा गया है, किशोर। जो किशोर होते हैं 18 की, जो जिनकी एज 18 के नीचे होती है, उनको किशोर कहा जाता है। और वो क्या है, उनका अगर एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स देखें तो वो डिपेंड रहते हैं टीचर के ऊपर, जो कह सकते हैं कि सीखने पे और जो पढ़ाया जा रहा है उनकी जो प्रासंगिकता होती है, रिलेवेंस होती है, उन पर ध्यान दिया जाता है उनके ऊपर कि हाँ बच्चा जो पढ़ रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए। और ये क्या करते हैं, ठोस से मूर्त सोच की ओर बढ़ते हैं, मतलब कि इनका जो मूविंग होता है उस कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट टू की तरफ बढ़ते हैं, कि जैसे कि सोचना होता है तो यहाँ पे सोच की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो यहाँ पे निष्क्रिय अधिगम, मतलब कि यहाँ पे कैसे हाई अचीवमेंट होती है, चैलेंजिंग एंड एंगेज्ड, मतलब कि हाई अचीवमेंट एंड चैलेंजिंग वाला ये करैक्टरिस्टिक्स है इसके। एंड यहाँ पे बात करें कि निष्क्रिय अधिगम अनुभवों की अपेक्षा सक्रिय की तरहीज देता है, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका कह सकते हैं कि पैसिव लर्निंग होता है वो इसी एडोलेसेंट के अंदर रखा गया है। मैंने आपको जब मेमोरी लेवल आपको मैंने करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था कि मेमोरी लेवल किसके लिए होता है, जो प्री प्राइमरी बच्चों के लिए होता है, वो जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल जो नर्सरी क्लास में होते हैं उनके लिए होता है, जिनको ऐसे बोलते हैं A फॉर एप्पल आपको लिखना है तो वो A फॉर एप्पल ही लिखेंगे। तो इस तरीके से पैसिवली वो क्या होता है, एक्टिव कौन होता है उस टाइम पे, एक्टिव टीचर होता है। तो यहाँ पे पैसिवली ही रखा गया है इनको। यहाँ पे भी इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि पैसिव ही रहते हैं, ये एक्टिव नहीं होते हैं। इतना एक्टिव टीचर रहता है, जो एक टीचर होता है वो पढ़ाता है उनको कि कैसे लर्न करवाना है, कौन सा वर्क देना है, होमवर्क क्या देना है, उनको कैसे किस तरीके से उनको पढ़ाना है। तो एक्टिव कौन रहता है, टीचर। ठीक है, इंटरेस्टिंग टू विद द पेयर, मतलब कि जो दो का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, 2 स्टूडेंट एक साथ बैठ गए, फिर उसके बाद में ये लोग जो होते हैं वो अपनी लर्निंग को बातचीत के थ्रू भी रुचि दिखाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स हो गई। एंड नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक विशेषता, जिसमें रखा गया है सोशल करैक्टरिस्टिक्स को। तो यहाँ पे बोला है कि बड़े छात्रों के बाद में जो मॉडलिंग व्यवहार होता है, जो मतलब कि एक तरीके से जो समाज के अंदर, सोशल के अंदर जो देख के इस बच्चा सीखता है वो इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, जैसे कि टीचर को देख के स्टूडेंट एक सीखता है कि टीचर कैसे बात करता है, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, किस तरीके से, मतलब हर चीज़ है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से ही सीखता है, जिसके अंदर इनके माता पिता, पेरेंट्स भी आते हैं और वयस्क भी आ जाते हैं। इसके अंदर शामिल होते हैं पेरेंट्स और वयस्क, मतलब कि अपने से बड़े और माता पिता को देख के भी ये बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट विद द वेज टॉकिंग द पार्ट ऑफ द सर्चिंग एंड सोशल पोजिशंस विद पीयर, यहाँ पे भी एक दूसरे से बातचीत करके ही सीखते हैं। तो ये भी क्या है, इसका विशेषता है। और ठीक है, एक्सप्लोरेशन क्वेश्चंस, एंड यहाँ पे बोला गया है कि एक्सप्लोर करते हैं क्वेश्चंस को, सीकिंग पीयर, मतलब कि यहाँ पे भी क्या है, समान पृष्ठभूमि साझा करने की तलाश करते हैं, खोज करते हैं, नए प्रश्नों की खोज करते हैं। तो वो सभी क्या है, आपकी सामाजिक विशेषता के अंदर इंक्लूडिंग की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इमोशनली करेक्टरिस्टिक्स, मतलब भावनात्मक कि भाव कैसे प्रकट करते हैं अपने और भावों की तरफ। जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा शैतानी कर रहा है तो टीचर है उसको थोड़ा डांट देता है, डांटने की वजह से उसका थोड़ा मूड है वो स्विंग हो जाता है या फिर मनोदशा में थोड़ा चेंजेबल आ जाता है। तो इस तरीके से वो क्या है, एक इमोशनल तरीके से भी सीखता है, ठीक है। कि नेक्स्ट इज नीडिंग टू रिलीज इन एनर्जी विद द सडन आउटबर्स्ट ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब कि गतिविधि के अचानक विस्फोट के साथ में ऊर्जा जारी करने की आवश्यकता होती है इनको। मतलब कि इस तरीके से होता है कि इमोशनली बच्चा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है इमोशनल चीज़ों से। तो इस तरीके से बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है पे एडोलेसेंट में। और इस तरीके से जैसे स्वतंत्र बनना, जैसे किसी बच्चों को इंडिपेंडेंट रहना बिल्कुल अच्छा लगता है कि हाँ इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, वयस्क पहचान बनाना चाहता है, स्वीकृति की खोज करना चाहता है, मतलब इस तरीके से है कि वो अपनी पहचान वो अलग से बनाना चाहता है, ठीक है। तो वो सभी क्या आता है आपका भावनात्मक लक्षण के अंदर आ गया। जैसे सेल्फ आ गया, यहाँ पे सेल्फ चेतना आ गया, ठीक है। और यहाँ पे सेंसिटिव जो पर्सनल क्रिटिसिज्म है वो सभी इंक्लूडिंग है इसके अंदर। जो ये आपके पॉइंट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो डिज़ायर करते हैं अडल्ट आइडेंटिटी को एक्सेप्टेंस करते हैं, सेल्फ कॉन्शियस का यहाँ पे सेंसिटिव पर्सनल क्रिटिसिज्म, ये सभी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। यहीं से यूजीसी नेट में क्वेश्चन क्रिएट होता है, ठीक है। सो कंसर्न अबाउट द फिजिकल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, मतलब कि जो शारीरिक वृद्धि और परिपक्वता की चिंता होती है, किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्त करता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि करेक्टरिस्टिक्स होती है इमोशनल की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे संज्ञानात्मक के अंदर क्या क्या इंक्लूडिंग होता है। जैसे नैतिक मुद्दे आ गए, ठीक है। नैतिक मुद्दे में जैसे पर्सनल मूल्य आ गए या फिर आपके सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और धार्मिक शिक्षाओं एंड जटिलता की समस्या आ जाती है, यहाँ पे ये सभी इंक्लूडिंग किया जाता है। जैसे लोकतंत्र में भाग लेने वाले सक्षम एंड इच्छुक व्यक्ति का होना, पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्टिंग डेमोक्रेसी, तो ये सभी क्या है इंक्लूडिंग किया जाता है कॉग्निटिव के अंदर। आई होप कि आपको ये सब कुछ लर्न हो गया होगा, और लर्न नहीं है तो इनको लिख लेना, बिकॉज आपके जो रिवाइज का टाइम आएगा तब आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। और 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ऐसे ही आपका अडल्ट का पढ़ेंगे, जिसके अंदर अडल्ट जो बच्चे होते हैं, अडल्ट किस में रखे गए हैं, अडल्ट रखे गए हैं आपके वयस्क के अंदर। जैसे अभी एडोलेसेंट पढ़े थे किशोर के अंदर, अडल्ट किस में आते हैं 18+ की एज में, तो वो सभी भी देखने वाले हैं। सो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर जो भी आपके नियर बाय हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको प्लीज़ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।